आपके अद्भुत प्रेम के लिए आपके अद्भुत वायदे के लिए प्रभु, जो आप कहते हैं उस बीमारी में भी उठ खड़ा हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आगे भाग को हम तेरे हाथों में देते हैं। आप अगुवाई करें, आप इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। Praise the Lord. सभी को जय मसीह की। So good evening and welcome back to Greater Grace Mission Fellowship Church। आप सभी का Greater Grace Mission Fellowship Church में आप सभी का स्वागत है। और अब ये समय है घोषणा का, और आप सभी को पता है कि पिछले कई हफ्तों से हम लोग घोषणा कर रहे हैं कि क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, और हम लोग आउटरीच जा रहे हैं, और फाइनली हम लोग ने डिसाइड किया है 27 यानी कि सेकंड को सुबह मॉर्निंग में करीबन 6:30 बजे ठंडी सुबह में आप जितने लोग यूथ लोग हैं, जिन लोगों ने अपना नाम दर्ज किया है कि वो मिशन ट्रिप पे जाएंगे, तो हम लोग टिक्की जा रहे हैं, तो उसको आप लोग प्रार्थना में रखिए। और वहाँ पे जाके हम लोगों को सुसमाचार बांटेंगे, और एक पिकनिक जैसा भी माहौल रहेगा, वहाँ पे थोड़ा एंजॉयमेंट भी करेंगे, साइट सीइंग भी रहेगा। तो और हम लोग वीडियो शूट भी करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पर आके जो है सुसमाचार बांट रहे हैं और लोगों की आत्माओं को जीत रहे हैं। तो इसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और जो जरूरतें हैं कलीसिया के बारे में, क्रिसमस सर्विस के बारे में, न्यू ईयर सर्विस के बारे में, और हमारे पासवान के लिए, खासतौर पर उनके लिए जो है लगातार जो है आप प्रार्थना करते रहिए। और जिस परमेश्वर आपको कहता है आप मदद करने के लिए, तो आप आगे आ सकते हैं, मदद कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं हमारी इस कलीसिया को और सारे मिशन को। क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे हैं जयपुर के अंदर भी लोग जाएंगे और सुसमाचार बांटेंगे। तो प्लान है करीबन 5000 ट्रैक्स का कम से कम जो है ये हम लोग बांटे 5000 ट्रैक्स, और टारगेट है कि 5000 आत्मा तो जीतनी है। प्रार्थना यही है हमारी, और उसी विश्वास के साथ हम जाएंगे और सुसमाचार जो है ट्रैक्स हम लोग जाएंगे, बीच में बांटेंगे। राइट, ओके। तो अब ये एक अद्भुत समय है, हमारे बीच में ग्रेट प्रीचर है हमारे बीच में, तो आइए जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे देश। गुड इवनिंग चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड, और सभी को जय मसीह की। धन्यवाद परमेश्वर का जो ये मौका मिला, और देवाय कवि की जो उन्होंने मौका दिया वचन सुनने के लिए। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे जो विषय हमने अभी उदिवाई द्वारा सुना है, और आगे की तैयारी के लिए हमारे दयालु और अनुग्रहकारी महापिता परमेश्वर को यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, आपके चरणों के पास आते हैं, आपकी दया को, आपके प्रेम को और आपके अनुग्रह को मांगते हैं हमारे बीच में। प्रभु जी दया करना पिता परमेश्वर, जितने लोग यहाँ गए हैं सभी के आप सुधि देना पिता परमेश्वर, और अपने आप को भी आपके हाथ में सौंपता हूं पिता परमेश्वर। जो कुछ वचन बोला जाए पिता परमेश्वर, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं या उसकी बुद्धि के द्वारा नहीं, परंतु आपकी बुद्धि के द्वारा और आपके अनुसार होने पाए। जो कुछ भी बोला जाए पिता परमेश्वर, उससे आपकी महिमा होने पाए, और हम सभी
सभी को अपनी बुद्धि ज्ञान से भरना कि ताकि हम आपके वचन को समझने पाए और उस पर बढ़ने पाए। यहाँ बैठे हर एक शख्स को और जो ऑनलाइन देख रहे हर एक शख्स को आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता, आप अगुवाई करना, मदद करना और आपके वचनों की पूर्णता को समझने में हमारी मदद करना प्रभु। ये विनती और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। तो मेरा आज का विषय है वचन का परमेश्वर पे भरोसा रखना, क्योंकि वह हमेशा हमारे साथ है। तो हम वचन में समझाने जाएंगे, हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 28 का 7। तो वचन इस प्रकार से है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है, इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहाँ पे दाऊद लिखता है कि यहोवा मेरा बल है और मेरी ढाल। जब हम देखते हैं कि ये दाऊद ये वचन लिखता है जब वह परेशानी से घिरा रहता है और सहायता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो हम देखते हैं कि साउल और उसकी सेना उसके पीछे लगी हुई है, उसको ढूंढ रही है और जो उसके ऊपर विपत्तियां है उनसे बचने के लिए दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है और उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। यहाँ पे दाऊद कहता है ना किसी मनुष्य पे ना किसी व्यक्ति पर, परंतु वो कहता है कि मेरा भरोसा यहोवा पर है और मेरा मन उस पर है, क्योंकि उसके ऊपर जब मैं अपना भरोसा रखता हूँ तो मेरा दिल खुश होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो कैसे दाऊद के जीवन में कितना कार्य करता है। और दाऊद के जीवन में कार्य करने का एक ही मकसद था परमेश्वर का, क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर पे पूरी तरह से अपना विश्वास और अपना भरोसा रखा। जब हम अपनी विश्वास उस पर रखते हैं तो वह हमें उस विश्वास के द्वारा हमें गाइड करता है, हमें मार्ग दिखाता है और हमें सुरक्षित रखता है और वह हमें बचाता है हर एक परेशानी से, हर एक समस्या से। उसी प्रकार से एक और वचन निकालेंगे रोमियो 8 का 28 नए नियम से पेज नंबर 217। वचन इस प्रकार से कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम कभी भी जो परमेश्वर की बड़ी योजना है हमारे जीवन से उसको हम समझ नहीं सकते, लेकिन हमें हमेशा उस पर विश्वास रखना है। और क्योंकि वो सब कुछ जानता है, हम बाइबल क्लास में पढ़ते हैं कि एक परमेश्वर का ये भी गुण है कि वो हमारे पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों को वो जानता है। तो उसकी जो योजना है उसकी बहुत बड़ी योजना है। हम कहते हैं ना कि उसकी चाल और हमारी चाल में दिन रात का अंतर है, हम उसका डिफरेंस नहीं कर सकते, पर हम उसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं और वह अपनी जो कल्पनाएं हैं, जो उसकी योजना है हमारे जीवन से, वो उसको दिखा सकता है। क्योंकि सब कुछ जो कुछ हमारे जीवन में घट रहा है उसका कोई ना कोई कारण प्रभु है, क्योंकि वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें और संपूर्ण मन से किसी पूरी तरह से। हम सुबह के वचन में भी हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह नाव में थे, पर चले लोगों को भरोसा नहीं था कि हम बच पाएंगे कि नहीं पाएंगे, पर परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरह से उस पर विश्वास रखें। इसी प्रकार से हम एक और वचन निकालेंगे भजन संहिता 62 का 8 पेज नंबर 697। वचन इस प्रकार से कहता है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। यह आसान होता है परमेश्वर पर भरोसा रखना जब सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है हमारे जीवन में, जो कुछ हम मांग रहे हैं वो मिल रहा है, सारी सिचुएशन से हम उभर चुके हैं, हमारे जीवन में खुशहाली चल रही है। लेकिन हमें हमेशा उस पर भरोसा रखना है, चाहे हालात अच्छे हो या बुरे, हमें दोनों सिचुएशन में उस पर भरोसा रखना है। ये मनुष्य के लिए कॉमन है कि जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हम परमेश्वर पे बहुत आनंदित होते हैं, बहुत भरोसा रखते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। पर जब हमारे जीवन में हालात या परिस्थितियां आती है तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, यहाँ तक कि विश्वासियों का भी विश्वास डगमगाने लगता है, कैसे होगा। पर परमेश्वर चाहता है कि जैसे तू मुझे अपने अच्छे दिनों में याद करता है, वैसे ही तू मुझे अपने संकट में भी, अपने बुरे दिनों में भी भरोसा रख कि वो क्या नहीं करता, क्योंकि वे हमेशा हमारी हर परिस्थितियों में साथ रहता है। और हमने सुना है कि परमेश्वर हमारे
जीवन में कुछ भी ऐसे हालात या परिस्थितियां नहीं देता कि जो हमारे सहन के बाहर हो, परंतु वह चाहता है कि हम उससे उभरे, हमारा निखार हो। जैसे अय्यूब के जीवन में हमने देखा, उसकी पत्नी ने यहाँ तक बोला अब तो कोस, पर उसने बोला जिसने दिया उसी ने लिया। उसके हम भरोसा भी देखते और ऐसा परमेश्वर ने उसको 2 गुना 4 गुना करके उसको दिया, जो उसके पास था उससे भी डबल दिया और उसके नाम को मान किया। और आज हम देखते भी, और उसने क्या तूने मेरे दास को नहीं देखा। हम भी चाहते हैं कि परमेश्वर हमको भी ऐसा कहे हमारे विश्वास को देख के। उसी प्रकार से हम एक और वचन निकालेंगे, पहला यूहन्ना 5:14, पेज नंबर 337 नए नियम से। पहला यूहन्ना 5:34, सॉरी 5:14। और वचन इस प्रकार से कहता है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। परमेश्वर हमारे हर जरूरतों को जानता है और उसे पूरा भी करता है, और हम सब अपने जीवन में उसको देखते भी है। और आज सुबह हमने एक गवाही भी देखी कि उदय भाई के द्वारा कि किस प्रकार से हमारी कलेसिया को जरूरत थी और किसी ने हेल्प करी। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारी जरूरतों को जानता है और उसे वह पूरी भी करता है। जानता नहीं परंतु उसको पूरी भी करता है, क्योंकि हमें हमेशा याद रखना है कि हमारी कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं की जाती। और एक टीचर ने कहा था कि प्रार्थना में बिताया गया समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आप कोई सा भी कार्य कर रहे हो, कोई सा भी, चाहे वो आपका जॉब हो या कुछ भी कर रहे हो, वो समय व्यर्थ जा सकता है, परंतु प्रार्थना में बिताया गया समय कभी भी व्यर्थ नहीं होता। चाहे से उसका उत्तर कल मिले, 2 हम देख सकते हैं एलिशिबा के जीवन में, जकरिया और एलिशिबा के जीवन में कितने बार उसका उत्तर मिला। और परमेश्वर के सामने दूत क्या होता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और धूप के समान तेरे पास प्रभु के पास गई है। उसी प्रकार से हमारी जो हम प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर के पास जाती है और परमेश्वर उसका उत्तर हमें 3 तरह से दे सकता है कि हमारी जरूरतों या उसके कार्यों के अनुसार उसे तुरंत भी कर सकता है, उसको रोक भी सकता है और भविष्य के लिए भी हमारे लिए सोच सकता है। तो हमें हमेशा उस पर भरोसा रखना है। और बहुत ही अच्छी बात कही थी प्रीचर ने कि प्रार्थना में बिताया गया समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो हमें निरंतर प्रार्थना करना है और हमेशा उसके वचनों पे और उसके वायदों पे, जो उसने हमसे प्रेम किया है, उस पर हमेशा भरोसा रखना है। उसी प्रकार से एक और वचन निकालेंगे, भजन संहिता 20:7, पेज नंबर 666 नए पुराने नियम 666। वचन इस प्रकार से है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। कितनी अद्भुत बात है। विश्वास वह नहीं होता जो हम देख के करते हैं, विश्वास वो होता है जिसको हम नहीं देखे। क्योंकि हम देखते हैं कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का परिमाण है ना। कि जब कुछ सामने हमारे दिखता है तो हम देखते कि ये दिख रहा है, जैसे यहाँ पे दिखा है, किसी को घोड़ों पे भरोसा है, किसी रथों को, पर वो विश्वास नहीं है। वो एक टेंजिबल चीज है, मतलब जिसको हम देख सकते, छू सकते हैं। पर विश्वास में होती है अनदेखी वस्तुओं का परिमाण, जिसको हम देख नहीं सकते। और परमेश्वर भी यही चाहता है। केवल परमेश्वर का एकमात्र ऐसी चीज है जिसपे हम सच्चा गिन सकते हैं। आज ये बिल्डिंग हम गिन सकते हैं पर कल ये टूट जाएगी, या इस चेयर को हम गिन सकते हैं पर ये टूट जाएगी, इस पर हम भरोसा कर सकते टूट जाएगी। पर इस संसार में एकमात्र परमेश्वर ही सच्चा है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और वो हमेशा बना हुआ रहता है। क्योंकि उसकी हम देखते हैं सोवर्निटी को, और आनंद से लेकर, मतलब स्टार्टिंग से लेकर, बिगिनिंग से लेकर एंड तक उसकी सोवर्निटी को हम देख सकते हैं। वो कभी खत्म नहीं होता और एकमात्र वही है जिसके ऊपर हम भरोसा रख सकते हैं। उसी प्रकार से हम एक वचन और निकालेंगे, यशायाह 26:4, पेज नंबर 845 पुराने नियम से। यहाँ पे वचन कहता है यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। क्या है? परमेश्वर सनातन चट्टान है। जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें जिनके बारे में हम श्योर नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उनमें से नहीं है। वे कभी ना तो कम होता है, ना कभी बदलता है,
और ना उसमें कभी कमी होती है, ना कभी बदलाव आता है। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया वो आगापे प्रेम था, और उसका एक गुण होता है कि बिना शर्त का प्यार, इसलिए हम उसका आगापे प्रेम कहते हैं। इस जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें, लगभग हर चीज ऐसी जिस पे हम श्योरिटी नहीं है, पर परमेश्वर का प्रेम एकमात्र ऐसी चीज है जिस पे हम अपने आंख बंद करके भरोसा रख सकते हैं। वह कभी नहीं बदलता और ना कभी डगमगाता है, वह हमेशा हमारे साथ बना रहता है। अगर संसार में कोई ऐसी चीज है जिस पर हम भरोसा रखना चाहते हैं तो वो केवल और केवल एकमात्र प्रभु यीशु है, जिसके ऊपर हम भरोसा रख सकते हैं। क्योंकि संसार में लोग बदल जाएंगे, लोगों के विचार बदल जाएंगे, हालात परिस्थितियां बदल जाएंगी, परंतु प्रभु यीशु मसीह जिस पर हम भरोसा रखते हैं एकमात्र वही है जो कभी बदलता नहीं है। और जैसा भी शुरू में था, जैसा उसका प्रेम पहले था, उसका प्रेम आज भी वैसा ही है। और कहता है ना, वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। और जब भी तो वो परमेश्वर है कि उसके प्रेम में कोई मिलावट नहीं है, ना उसमें बदलाव है, तो हमेशा हमें उसके ऊपर भरोसा रखना है। जैसा मेरा आज विषय है, परमेश्वर पर भरोसा रखना, क्योंकि वह हमेशा हमारे साथ है। हम निकालेंगे भजन संहिता 56 का 3, पेज नंबर 693, ओल्ड टेस्टामेंट। वचन इस प्रकार से कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। यहाँ पे प्रभु का अद्भुत दास दाऊद एक गीत लिखता है, जो कि योनेलेत की राग में एक राग होता है, उसके अंदर ये लिखता है कि जब उसको फलिस्ती नगर में के अंदर उसको पकड़ा जाता है तो वह ये गीत लिखता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। डर एक स्वाभाविक बात है हमारे जीवन का और एक हिस्सा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको डर नहीं लगता, चाहे वो कैसा भी हो, मजबूत हो, कमजोर हो। तो हम डर एक कॉमन फैक्टर है हमारे जीवन का, लेकिन हमें विश्वास रखना है कि वे हमारे परमेश्वर पे हमें हमेशा विश्वास रखना है कि वे हमेशा हमारे साथ है हर एक परिस्थिति में, और वे हमें हमेशा संभालेगा। जैसा दाऊद हम देखते हैं कि गतनगर में जब वो पकड़ा जाता है फिलिस्तीनियों के हाथ में, तो डर के अंदर में ये गीत लिखता है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। और हाँ, डर कोई बुरी बात नहीं है, कोई एक स्वाभाविक नेचर है, हर इंसान डर सकता है, परंतु हमें उस डर के अंदर में भी हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखना है, क्योंकि वे हमें हर एक परिस्थितियों में संभालता है। उसी प्रकार से हम निकालेंगे भजन संहिता 32 का 10, पेज नंबर 675, 32 का 10। वचन इस प्रकार से कहता है, दुष्टों को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। कितनी अच्छी बात कही है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें कठिन समय में परमेश्वर अपना सुरक्षा और अपना प्रेम हम पर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। कि जैसे लिखता है, दुष्टों को तो पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर विश्वास रखता है उसको परमेश्वर संभालता है। चाहे हमारी कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, वह हमें उस कठिन, हर एक व्यक्ति जब परेशानी में या समस्या में होता है तो वह चाहता है कि उसके साथ कोई हो जो उसको ढांढस दे, उसे प्रेम करे या उसको संभाले। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके विश्वास रखें, क्योंकि हर एक परिस्थिति में इंसान छोड़ देगा, परंतु प्रभु कहता है कि हमें उस पर विश्वास रखना है, क्योंकि वह हमें इन परिस्थितियों में भी हमसे प्रेम करेगा और हमें ऐसी सुरक्षा प्रदान करेगा कि हम उससे उभर सकें। हम निकालेंगे नीति वचन 3 का 5 और 6, पेज नंबर 768। वचन इस प्रकार से कहता है, नीति वचन 3 का 5 और 6, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवन में, उसे समझ पाना कठिन है, पर मुश्किल नहीं है, लेकिन जब हम उस पर विश्वास रखते हैं तो वह हमें गाइड करता है उन परिस्थितियों में भी जो जिसमें हम गुजर रहे हैं, और उनको वह आसान बनाता है। और यहाँ पे हम देखते सुलेमान जो कि बहुत ही बड़ा राजा था, उसके समान अब
जो उसकी बुद्धि के बारे में परमेश्वर ने बताया कि और उसके राज्य के बारे में जैसे कहा कि वैसा राजा ना तो था और ना ही फ्यूचर कभी वैसा राजा होगा। और उसको परमेश्वर ने उसकी जो उसने मांगा कि जब परमेश्वर ने उसको स्वप्न में कहा कि क्या चाहता है तो उसने बुद्धि मांगी और परमेश्वर खुश हो गया कि ना तो तूने धन मांगा, ना ऐश्वर्य मांगा, ना लंबी उम्र मांगा, क्योंकि एक राजा के मन में ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा राज्य करे। परंतु हम देखते हैं कि सुलेमान ने वहां पे बुद्धिमानी से कार्य करते हुए कहा कि नहीं प्रभु मुझे तो बुद्धि चाहिए। और इस हम देखते हुए कि प्रभु उसको बुद्धि के साथ साथ कहता है कि तूने धन मांगा, ना ऐश्वर्य मांगा, ना लंबी उम्र मांगा, परंतु तूने बुद्धि मांगा, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। और उसी बुद्धिमत्ता से वह लिखता है और युवकों को सलाह देता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और परमेश्वर भी चाहता है कि हम कोई भी कार्य अपने जीवन में या कोई भी योजना है जो भी हम करते हैं लागू अपने जीवन में, सबसे पहले उसको स्थान दे। और चाहता है कि परमेश्वर कि हम उसके ऊपर विश्वास करें और उसके ऊपर भरोसा रखें। और परमेश्वर पे जो हम ये सब कुछ करते हैं, हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं, तो हमें गाइड करता है और अपना मार्ग दिखाता है। और जो हमारी परिस्थितियां, जो हमारे हालात चल रहे हुए होते हैं, उनको वह आसान बनाता है। उसी प्रकार निकालेंगे भजन संहिता 112 का 7, पेज नंबर 740। वचन ऐसे कहता है, वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पे भरोसा रखने से स्थिर रहता है। हम सभी के जीवन के लिए उसके पास कोई ना कोई योजना है, चाहे परिस्थितियां बुरी क्यों ना हो। हमें उन परिस्थितियों में झल्लाना या उसके ऊपर गुस्सा करना नहीं है, परंतु उसके ऊपर हमेशा भरोसा रखना है। और चाहे हमारी परिस्थिति अच्छी हो या चाहे बुरी हो, पर परमेश्वर हमारी हर एक परिस्थितियों में उसके पास हमारे लिए एक योजना है। और चाहे हमारी परिस्थिति बुरी ही क्यों ना हो, पर हमें उसके ऊपर गुस्सा या चिड़चिड़ाहट नहीं करनी और उन परिस्थितियों में अपने आप को झल्लाना या आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना है, परंतु हमें बस उस पर भरोसा करने की जरूरत है कि वह ही करेगा जो हमारे लिए सबसे उत्तम है। और जब हम इन परिस्थितियों में, जैसे हमने आज सुबह सुना कि जब हालातों या परिस्थिति में गुजरते हैं तो हमें शांत रहना है और उसके ऊपर भरोसा रखना है और उससे प्रार्थना करनी है। और जब वो हमारे लिए इन परिस्थितियों में जो भी मार्ग निकालेगा प्रभु, वो सबसे उत्तम होगा और हमें उन परिस्थितियों से सबसे बेस्ट जो होगा, गुड नहीं बेटर नहीं, पर वो बेस्ट जो हमारे लिए होगा उन परिस्थितियों में, वो हमारे लिए करेगा। तो हमेशा हमें उन परिस्थितियों के अंदर झल्लाना नहीं है और गुस्सा नहीं करना, परंतु उसके ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के पास में कोई ना कोई योजना है हमारे जीवन में। उसी प्रकार से हम निकालेंगे यहोशू 1:9, पेज नंबर 263 पुराने नियम से। वचन इस प्रकार कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा न दी कि यह बात कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर होगा, तेरे संग रहेगा। हम यहाँ इससे पहले की स्टोरी में हम देखते हैं कि जो यहोशू का गुरु था मूसा, वो मर चुका है और परमेश्वर उसको स्वयं दफनाते हैं। और आगे का जो कार्यभार वो रहता है, वो पहले से ही मूसा को परमेश्वर बता देता है कि जो अब आगे की जो अगुवाई करेगा वो तेरा दास यहोशू करेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर उससे कहता है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा न दी। और यहाँ पे आज्ञा में परमेश्वर क्या होता है, यह बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरे परमेश्वर होगा, तेरे संग रहेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि इससे पहले की स्टोरी में हम जब देखते हैं कि पुराने नियम में कि यहोशू मूसा के अंडर में स्टडी करता रहता है और देखता रहता है कि कैसे कैसे वो कार्य कर रहा है और किस प्रकार से परमेश्वर उसे हर कार्य में सफल कर रहा है, और किस प्रकार से मूसा जो कि उसका गुरु है कि किस प्रकार से उसके ऊपर मूसा परमेश्वर पर भरोसा रखता है और मूसा
को परमेश्वर हर एक परिस्थिति में आगे निकालता है, उसे बढ़ाता है। उसी तरह से इसको भी थोड़ा डाउट होने लगता है कि क्या मेरे साथ भी रहेगा, पर परमेश्वर ने पहले से मूसा को बोल दिया है कि अब आगे को जो इस्राएल की अगुवाई यहोशू करेगा। और परमेश्वर स्वयं इसको बोलता है कि तेरा मन दृढ़ ना हो और कच्चा ना हो। जैसे जैसे वो मूसा के साथ रहा, वैसे वैसे वह तेरे साथ भी रहेगा। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे परिस्थितियां या हालात कैसे भी हो। और हम देखते हैं कि यहोशू किस प्रकार से यरीहो को जीतता है और परमेश्वर कैसे। और हम एक इसके पीछे एक फैक्टर मैं आपको बता दूं कि जो यरीहो की दीवार थी वो जस्ट उनके साइड में गिरी, ना कि अपोजिट साइड में, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि ये हमारे बल के द्वारा गिरा है। वो जिस राउंड में चक्कर लगा रहे थे वो उसी तरफ गिरा था, क्योंकि वो कार्य परमेश्वर का था। और हम एक चीज और देखते हैं कि जैसे परमेश्वर ने मूसा के समय लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था, उसी प्रकार से जब यरदन नदी की बात आती है कि कैसे हम पार करेंगे, परमेश्वर ने उसके जल के बहाव को भी रोक दिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ना कि मैं जैसे मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। और परमेश्वर आज, और हम ये भी देखते हैं कि जब वो युद्ध करता रहता है तो परमेश्वर को बोलता है परमेश्वर ये चांद और या सूरज रुक जाए ताकि हम युद्ध जीत सके। और परमेश्वर उनको ठहरा भी देता है, जब तक वो जीत नहीं जाते, जब तक वो अपने स्थान पे रुके रहते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हमारा मन भी कच्चा ना हो और हर समय हम उसी के ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तो हमें किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं है और वे उसे हमें हर परिस्थिति से निकालेगा भी। हम एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 118 का 8, पेज नंबर 743। वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। कितनी अच्छी बात कही है। हम लोगों पर अधिक विश्वास करके गिर सकते हैं, चाहे कोई इंसान हो, वस्तु हो या कोई भी हो। जब हम लोगों पर विश्वास करते हैं तो हम गिर सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर हमेशा हमारे लिए विश्वास योग्य था, है और हमेशा रहेगा। और जब हम उसकी जरूरत, और जब हमें उसकी जरूरत होती है वह हमेशा हमें संभालता है। परमेश्वर को हमारी जरूरत नहीं है, पर हमको परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर को जानता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, पर वो चाहता है कि अभी हमने जस्ट 2 वीक पहले हमने पास्टर सेलर का हमने मैसेज देखा था कि परमेश्वर को पता है आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर, और आपके साथ क्या होने वाला है और आप कैसे क्या क्या करोगे सब पता है। पर परमेश्वर चाहता है कि आप एक मित्र के समान उसके सामने जाओ और उससे कहो परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी सहायता चाहिए। परमेश्वर, हम कहते हैं कि हम इस परिस्थिति में क्यों गिरे, या परमेश्वर होने के बाद उसको पता था तो हम क्यों गिरे, पर परमेश्वर पहले से हमारे को जानता है, क्योंकि लिखा है ना यिर्मयाह के पाठ में, मैंने गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पे चित्त लगाया। उसी प्रकार हर एक मनुष्य को वो जानता है, क्योंकि हम देख सकते हैं 7 बिलियन प्लस ऑल ओवर वर्ल्ड में जनसंख्या है, परंतु परमेश्वर, हम अपने पड़ोसी को नहीं जान पाते, पर परमेश्वर उनको हर एक को अपने हाथों में अपना नाम लिख रखा है। कितनी अद्भुत बात है कि हम अपने पड़ोसी को नहीं जान पाते, पर परमेश्वर 7 बिलियन लोगों को जानता है, वो भी नाम बाय नाम। ये बहुत अमेजिंग फैक्ट है और ये रियल भी है। तो उसी प्रकार से हमें हमेशा उस पर विश्वास करना है, किसी मनुष्य की शरण लेने से। यहाँ खुद दाऊद कहता है कि जब वो युद्ध जीत के आता है तो धन्यवाद के साथ बोलता है किसी मनुष्य से अच्छा है कि वो परमेश्वर की शरण ले। और हम सभी को अपने जीवन में ये चीज होना जरूरी है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे मेरे पास आए, कि मैं उसको गाइड कर सकूं, उससे प्रेम कर सकूं, उसको अनुग्रह दे सकूं। उसी प्रकार से हम निकालेंगे नीति वचन 29 का 25, पेज नंबर 801। वचन ऐसा कहता है, मनुष्य का भय खाना अंधा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पे भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। कितनी अद्भुत बात है। जैसे हम पहले के वचन, इससे पहले वाले वचन से हम रिलेट कर सकते हैं कि हम जब मनुष्य के ऊपर हम भरोसा रख सकते हैं तो मनुष्य गिर सकता है,
वो धोखा दे सकता है, हमारी परिस्थिति में साथ छोड़ सकता है, परंतु यहाँ पे सुलेमान कहता है कि मनुष्य का बेखाना ठंडा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान किया जाएगा। तो हमें किसी मनुष्य पे जाने से पहले हमारे जीवन में सबसे पहले परमेश्वर होना चाहिए। हर एक परिस्थिति के लिए, हर एक योजना के लिए, हर एक कार्य के लिए सबसे पहले हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए। इसी प्रकार से हम एक और वचन निकालेंगे, भजन संहिता 37 का 5, पेज नंबर 678। मैं अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, दिन पूरा करेगा। परमेश्वर इंतजार करता है कि हम उस पर भरोसा रखें ताकि वे हमें आगे मार्गदर्शन कर सके और हमेशा हमारी भलाई को देखकर कार्य कर सके। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें, चाहे वो कोई भी हमारे जीवन में कोई कार्य हो, योजना हो या कुछ भी हम डिसीजन लेते हैं। परमेश्वर स्वयं इंतजार करता है कि मेरा बेटा इस कार्य करने से पहले या किसी भी योजना को करने से पहले वो हमारा इंतजार करता है कि वो मेरे पास में आए, ताकि मैं कहा जाता है ना कि मनुष्य से अच्छा है कि हम परमेश्वर के पास जाए। हमने वचन पढ़ा और वो हमें ऐसी सलाह देगा जो मनुष्य नहीं दे सकता और हमें वैसा प्रेम करेगा जो मनुष्य नहीं कर सकता। और परमेश्वर हमेशा इंतजार बाहर फैला के करता है कि मेरा बेटा आएगा ताकि मैं उसको गाइड कर सकूं, अच्छा मार्ग दिखा सकूं। और याद रखना हमेशा कि जो परमेश्वर हमारे लिए मार्ग निकालता है वो गुड नहीं होता, बेटर नहीं होता, पर वो बेस्ट होता है और हमारी उन्नति के लिए होता है। तो हमेशा हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है और उसकी जो योजना है उसके ऊपर हमें चलना है। और कुछ भी चाहे हमारी परिस्थितियां हो, पर हमेशा परमेश्वर विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मनुष्य आज है कल नहीं रहेगा, पर परमेश्वर कल था, आज है और हमेशा बना रहेगा। और इसी प्रकार से अंतिम वचन हम देखेंगे यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 7 पेज नंबर 909। यिर्मयाह 17 का 7। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। कितनी अमेजिंग बात कही है कि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आधार हम कह सकते हैं बेस या कोई नींव। जब हम कोई कार्य करते हैं, जैसे कोई मकान बनाते हैं तो हम सबसे पहले हम फाउंडेशन डालते हैं, कोई नींव डालते हैं, या कोई बच्चा या बड़ा होता है तो हम सोचते हैं कि उसको अच्छी स्कूल में एडमिशन करवाए ताकि उसका बेस स्ट्रॉन्ग हो सके। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है कि हर समय हमें उस पर भरोसा रखना है। और यहाँ पे कहा धन्य है वो पुरुष। कौन सा पुरुष? जो यहोवा पे भरोसा रखता है, किसी मनुष्य पे नहीं, किसी वस्तु पे नहीं, या किसी बुद्धिमत्ता पे नहीं, परंतु परमेश्वर पे। और अपने जीवन का संपूर्ण आधार वो किसको मानता है? परमेश्वर। तो आज के इन सभी वचनों के द्वारा मैं यही कहना चाहूंगा कि परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखो। और क्योंकि रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा साथ है। देखो आकाश और धरती टल जाएगी परंतु उसका वचन नहीं टलेगा। और परमेश्वर कहता है कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो कहता है, और एक वायदा उसने जो और भी करा है कि देखो मैं फिर से तुम्हें लेने वापस आऊंगा। और हमें हमेशा उस पर भरोसा रखना है और तैयार रहना है कि वो जब आए, जैसे यहेजकेल रोने लगता है ना कि कोई भी विश्वास नहीं मिला, परमेश्वर को दुख होता है कि कोई भी विश्वास नहीं मिला, उसके वचन को ढूंढने वाला कोई नहीं है। पर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर भी ऐसा विश्वास और ऐसा प्रेम हो कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो देखे कि हाँ सच में ऐसा विश्वास जो इन्होंने कराया। और हमें धन्य का है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का रेजरेक्शन हुआ, उसके बाद जब जी उठते 3 दिन के मतलब कब्र में जाने के बाद में, तो थोमा बोलता है कि जब तक मैं उसके पंजर में उंगली नहीं डालूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह उसको कहता है थोमा ले पंजर में उंगली डाल और विश्वासी हो जा, अविश्वासी मत रहे।
और उसके आगे परमेश्वर कह रहा है, धन्य है तूने तो देखकर विश्वास किया, परंतु धन्य वह है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। और परमेश्वर ने हमें धन्य कहा है। और हम चाहते कि जब वो आए, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस जब हो, तो वही विश्वास हमारे अंदर पाए और खुश होने पाए कि हाँ अद्भुत तू मेरा, जैसे उसने जॉब को कहा कि मेरे दास को देख, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि परमेश्वर भी हमें ऐसे का शाबाश मेरे दास, विश्वास योग्य दास। कौन सा दास? विश्वास योग्य दास, जो तूने मुझ पे विश्वास किया। और इसी प्रकार से मेरा ये वचन समाप्त होता है। आगे के बाद मैं खुदे भाई को देता हूँ। अमेजिंग, बहुत ही अद्भुत था। हमारे बीच में बहुत सारे प्रचारक मौजूद हैं यहाँ पर। Praise the Lord। ये परमेश्वर का दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है, और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही जो है परमेश्वर अपने लोगों को उठाता है। बहुत ही अद्भुत संदेश था, विश्वास के ऊपर, भरोसे के ऊपर, कैसे हम जो है परमेश्वर पे क्या करते हैं, भरोसा। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? कैसे हम परमेश्वर भरोसा कर सकते हैं। मैं जैसे ही दिनेश प्रचार कर रहे थे, यहाँ पर वचन से बांट रहे थे, तो मैं एक उदाहरण के बारे में सोच रहा था कि मैं किस तरीके से परमेश्वर पे जो हूँ विश्वास कर सकता हूँ। तो एक बार एक पिता होते हैं और उनकी बेटी होती है, तो वो लोग कार से बाहर निकलते हैं और पिता जो है अपनी बेटी को गोदी में उठाते हैं और उछालते हैं ऊपर। पिता और बेटी जो उनके साथ खेलती है, हंसती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है। उसको पता होता है कि मेरा पिता जो है कैच कर रहा है मुझे। फिर वो पिता जो है उस बेटी को उठा के कार पे खड़ा कर देते हैं और फिर कहते हैं अब तुम मेरे ऊपर कूदो, कूदो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, तुम मेरी तरफ कूदो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। और जो बेटी होती है बिगर कुछ सोचे, बिगर कुछ समझे, वो छलांग लगा देती है और पिता जो है उसको पकड़ लेते हैं। ये इस प्रकार का भरोसा हम अपने परमेश्वर पे रखते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर परमेश्वर ने मुझसे कुछ कहा है कुछ करने के लिए, अगर उसने कहा है छलांग लगाने के लिए, तो हम छलांग लगाते हैं। और ये हमको बाइबल के अंदर देखने को मिलता है। शद्रक, मिशक, अबेदनगो राजा नबूकदनेस्सर के सामने छलांग लगा देते हैं आग के अंदर, और वहां पर जो है उनका स्वर्ग के पिता प्रभु यीशु मसीह उनको पकड़ लेते हैं, थाम लेते हैं। ज्यादा नहीं, 10 मिनट में बात करूंगा। उससे पहले मैं वचन में जाऊं, मैं चाहता हूं कि आप लोग सब लोग अपने बाजू वाले की तरफ मुड़िए और ये अच्छा लगा आपको कलीसिया में देखकर? बहुत ही प्रसन्न हुए। मेरे साथ वचन निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 3रा अध्याय और 21वां वचन। ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा मैं। प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय उसका 21वां वचन। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जो जय पाए, इंग्लिश में लिखा है द वन हु ओवरकम्स, जो ओवरकम करता है, जो जय पाता है, मतलब कि जो विजयी होता है, उसको क्या करूंगा मैं? अपने सिंहासन के पास बैठने का क्या दूंगा? बैठाऊंगा। गवर्नमेंट चल रही है, पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, उनका भी एक सिंहासन हुआ करता था, सिंहासन पे वो बैठा हुआ करते थे। बाइबल के अंदर ये सवाल मैंने पूछा था कि बाइबल के अंदर एक आवाज आ रही है स्वयं सिंहासन के बारे में। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय, राइट, 20वां अध्याय के अंदर है प्रकाशित वाक्य स्वयं सिंहासन। और कोई कितने सिंहासन? हंसो मत, बताओ कितने, और कितने सिंहासन है, कितने थ्रोन है? एक तो व्हाइट थ्रोन जजमेंट हो गया, 20वां सीट हो गया यीशु मसीह का सीट, 20वां सीट, राइट, 20वां सीट सिंहासन है। कहां पर है 20वां सीट सिंहासन? कौन से वचन में, कौन सी किताब में? 2 थिस्सलुनीकियों की किताब, कुरिन्थियों की किताब, रोमियो की किताब, बहुत जगह पर सिंहासन की बात कर रहा हूं मैं।
जो सिंहासन पे बैठा होता है उसके पास अधिकार होता है, और जो स्वर्ग में बैठा है उसके पास क्या अधिकार है? जो स्वर्ग में जो सिंहासन उस पर कौन बैठा है? परमेश्वर बैठे, परमेश्वर बैठे हुए हैं। क्या वास्तव में स्वर्ग में सिंहासन है? क्या वास्तव में स्वर्ग में सिंहासन है? क्योंकि बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो कई बार हमें यह पढ़ने को मिलता है कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, यीशु मसीह दाहिने ओर बैठे हुए हैं। क्या वास्तव में स्वर्ग में सिंहासन है? मैं तो गया नहीं, तो पता नहीं, तो जाऊंगा तब बताऊंगा। एक सिंहासन हमारे हृदय में भी हो सकता है परमेश्वर। राइट, हमारे अंदर सिंहासन है। राइट, हमारा हृदय एक सिंहासन है। किसको हम यहाँ पर बैठाते हैं, बहुत जरूरी है इसको जानना। किसको यहाँ बैठाया हुआ है? हृदय में सिंहासन हमने किसको स्थान दिया है? अपने जीवन का संचालन हमने किसके हाथ में सौंप रखा है? किस राजा के हाथ में सौंप रखा है? क्या हमने परमेश्वर पिता, परमेश्वर राजाओं के राजा उसके हाथ में सौंप रखा है, या संसार के राजा के हाथ में सौंप रखा है, या हम खुद राजा बन के बैठे हुए हैं? सिंहासन में, आपके हृदय के सिंहासन में कौन बैठा हुआ है? तो क्या वास्तव में स्वर्ग में सिंहासन है? मेरा सवाल है। नहीं पता है तो ठीक है, खोलिए यशायाह की किताब 14 अध्याय और यहां पर पढ़ेंगे 13वां वचन। तू मन से कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हाँ, तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो अपने सिंहासन को क्या करना चाहते हैं? परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करने की उपेक्षा रखते हैं। वास्तव में इन्हें क्या चाहिए था? इन्हें चाहिए था अधिकार। ये ढूंढ रहे थे कि मुझे कैसे भी अधिकार मिल जाए, राज करने का अधिकार। जो वहां पर स्वर्गदूत थे स्वर्ग में, उस पर राज करना चाहता था। परमेश्वर की महिमा को वो लेना चाहता था। वो चाहता था कि मेरा सिंहासन क्या हो? सबसे ऊंचा हो। और यहाँ पर शैतान जो है परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा सिंहासन बनाने की फिराक में यहाँ पर शैतान जो है लगा हुआ है। एक शब्द आता है जिसको हर्मेनेटिक्स में बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, इसका मतलब होता है कि बाइबल के अंदर परमेश्वर के बारे में जब बताया जा रहा है तो इंसान को किस रीति से समझ में आता है, तो इंसान के एट्रीब्यूट्स, इंसान के चित्र, इंसान के कैरेक्टर को बाइबल के अंदर परमेश्वर के प्रति ऐड करके लिखा गया है। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे, ऊपर जाते हैं। जब परमेश्वर के बारे में बात हो रही, लिखा है कि परमेश्वर जो है अपने दाहिने हाथ से संभाले रखा है, तो क्या परमेश्वर का दाहिना हाथ है? क्या परमेश्वर का दाहिना हाथ है? लिखा है परमेश्वर की आंखें दृष्टि थ्रू एंड फ्रो ढूंढ रही है, देख रही है। क्या परमेश्वर की आंख है? सवाल को समझिए। है? क्योंकि अपने समान में परमेश्वर का दाहिना हाथ है? तो क्या इंसान की तरह हाथ है? इंसान की तरह हाथ है? अच्छा, लेकिन मैंने तो बाइबल में कुछ और पढ़ा था। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 24 वचन। गुण ताकत की बात करें, पावर की बात करें, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। हाँ। आदम के स्वरूप का मतलब क्या है? जेंडर बनाया? नहीं, क्या परमेश्वर का जेंडर है? उसके अंदर हम पढ़ते ना, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स दिए कि मन, विचार, वो एग्री कर रहा हूँ, वो एग्री कर रहा हूँ। मैं हाथ की बात कर रहा हूँ, हाथ पैर मन की बात नहीं कर रहा हूँ। यूहन्ना के 24 वचन में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर आत्मा है, निश्चय से परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर की आराधना करने वाले निश्चय आत्मा। परमेश्वर की आराधना कैसे करना चाहिए? आत्मा से करना चाहिए। आत्मा से आराधना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। अब ये बताओ, आत्मा का हाथ पैर होता है क्या? थैंक यू आंटी। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। कई बार हम सोच लेते हैं कि परमेश्वर के हाथ पैर है, मुंह है, नाक है, मुंह है, पता नहीं क्या क्या है। अब ये चीजें जब बाइबल के अंदर लिखी गई है, वो इस प्रकार लिखी गई है ताकि मनुष्य को जब वो पढ़े तो रिलेट कर पाए, उसको समझ में आ पाए।
लेकिन वास्तव में परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर की बात कर रहे हैं आप, पर किसी चीनी की बात नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की बात कर रहे हैं। वो परमेश्वर जिसको हम कभी नहीं जान सकते, वो परमेश्वर जिसको हम पूरी तरीके से कभी नहीं समझ सकते। हम वो परमेश्वर की बात कर रहे हैं जिसको हम कभी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। कभी इसको फैथम नहीं कर सकते क्योंकि वो अनफैथमेबल है, राइट। कभी इसको जान नहीं सकते क्योंकि वो अननोएबल है, उसको समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। जब तक परमेश्वर अपने बारे में आपको ना बताए, आप परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जान सकते। और परमेश्वर ने अपने आप को इस बाइबल में दर्शाया है, ठीक है। तो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, और वैसे ही इंसान के प्रति भी जब आप परमेश्वर के गुण इंसानों में डाल रहे हैं, वही अभी ऐसे पढ़ा कि परमेश्वर आत्मा है, तो आत्मा से आराधना करो। अब आत्मा से कैसे आराधना करूं मैं? मेरे पास तो शरीर है, आत्मा अंदर है, और आत्मा से कैसे आराधना करूंगा? विश्वास के, हाँ, विश्वास। सुबह भी विश्वास था हमारा विश्वास के द्वारा आत्मा अंदर, हमारे पास क्या है? शरीर है हमारे पास, राइट। छोड़ना पड़ेगा। तो क्या वास्तव में स्वर्ग में सिंहासन है? क्या परमेश्वर सिंहासन में बैठ सकता है? अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं स्वर्ग में सिंहासन है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए जिसको जो कह रहा है कि स्वर्ग में सिंहासन है। ओके, 2 3 4, ऑलराइट। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। कोई है? अच्छा, लिखा हुआ है, लोग कह रहे हैं लिखा हुआ है स्वर्ग में सिंहासन लिखा है। आपने बोला कि पहला पत्रस का आई एम जस्ट हैविंग फन, मुझे मजा ले रहा हूं। क्या वास्तव में सिंहासन है? 4 लोगों ने कहा सिंहासन, पहला ठीक है। पत्रस का 3 का स्टीफन 22 हाँ, 3 का 22, हाँ, बोलिए। स्टीफन के ऊपर जब पथराव मारा था, जब फिर उसने भी देखा कि वो स्वर्ग खुलता हुआ देखा हुआ परमेश्वर के सिंहासन में दाहिने ऊपर यीशु मसीह को देखा। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, वही बात हुई, मनुष्य के समझ में आया। पहला पत्रस का 3 का 22 में लिखा है ना कि वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और हाँ। स्वर्गदूत थे और अधिकारी और सामर्थ्य उसके अधीन किए। तो दाहिनी ओर बैठेगा तो परमेश्वर का दाहिना है, बाया है, आगे पीछे है, ऊपर नीचे है क्या? परमेश्वर के दाहिने जाके हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, परमेश्वर के दाहिना बाया है, परमेश्वर तो आत्मा है। परमेश्वर तो क्या है? परमेश्वर तो आत्मा है। दाया का अर्थ होता है अधिकार, जो यीशु मसीह के साथ है। चलो, अगर ठीक है, जो लोग कह रहे हैं इसके स्वर्ग में सिंहासन है, मैं आपकी बात से अभी एक वचन कोट करता हूँ, फिर देखते हैं। यशायाह की किताब 66 का वचन नंबर 1। अब उसमें क्या लिखा देखेंगे? 66 का 1। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वर्ग मेरा क्या है? सिंहासन है, पूरा स्वर्ग ही सिंहासन है मेरा, और पृथ्वी क्या है? मेरे पाँव के लिए क्या है? चौकी है। तो यहाँ तो यशायाह में ये लिखा हुआ है कि स्वर्ग ही सिंहासन है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? स्वर्ग ही सिंहासन है और पृथ्वी क्या है? पाँव के लिए चौकी है। तो परमेश्वर की क्या हाइट है? क्या उसकी लंबाई है? क्या उसकी चौड़ाई है? क्या हम स्वर्ग में कभी नाप पाएंगे इसको? स्वर्ग में जाके इंची टेप लेकर? यहाँ लिखा है कि स्वर्ग उसका सिंहासन है। क्या लिखा है? स्वर्ग उसका क्या है? सिंहासन है। क्योंकि स्वर्ग में कौन मौजूद है? परमेश्वर मौजूद है। वास्तव में मैं आपको बताऊं कि स्वर्ग में सिंहासन है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मैं सोच रहा हूं कि क्या परमेश्वर किसी चीज पर बैठेगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि कहीं पर कहीं पर वो बैठ सकता है, मैं समझ नहीं सकता कि अगर वो बैठ सकता है। क्योंकि अगर स्वर्ग उसका सिंहासन है और पैर यहां तक पहुंचे हैं, तो कहां पर बैठा होगा? सर कहां जा रहा होगा? कमर के नीचे तो बैठ के यहाँ बैठे हैं, लेकिन क्या होगा? जमीन पे जा रहे हैं एकदम कहां? तो ये जो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म है, ये क्या है? दर्शाया गया है
बाइबल कहता है ताकि मनुष्य लोग जो है बाइबल को समझ पाए, परमेश्वर को समझ पाए। हम परमेश्वर को कभी भी नाप नहीं सकते, परमेश्वर कभी नहीं जान सकते। देखिए हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं, इंसान की बात नहीं कर रहे हैं। इंसान के पास चेहरा होता है, आईडी होती है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, ठीक है, ये सब चीजें होती है, हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, एक लिमिटेड सोच होती है। लेकिन परमेश्वर क्या है? अनलिमिटेड, अनंत काल है वो, हम उसको नाप नहीं सकते, जान नहीं सकते। तो परमेश्वर जो है वो एक भयंकर चीज है। क्या है परमेश्वर? क्या है? एक भयंकर चीज है। तो उसके बारे में जो आप सोच रहे हैं तो आप उसको हल्के में मत लीजिए। और जैसे कि अभी दिनेश ने भी पढ़ा, यशाया की किताब 55, यशाया की किताब 55 अध्याय में क्या लिखा हुआ है कि मेरे विचार तुम्हारे विचार से क्या है? रात दिन बहुत अंतर। जितनी ऊंचाई धरती से लेकर स्वर्ग की है उतना अंतर है। अब जाके नापो बैठ के कि कितना स्वर्ग कितना ऊंचा है, और तुम्हारे विचार उतने विचार से क्या है? उसके अलग विचार है। तुम क्या सोच रहे हो? जमीन सोच रहे हो। वो कह रहा है कि तुम्हारे विचार जो है, तुम जमीन की बात कर रहे हो, मेरे विचार स्वर्ग के हैं। इतनी दूरी है, इतना फासला है आपके विचार में और परमेश्वर के विचार में। कौन से सिंहासन के आगे आप झुकेंगे? परमेश्वर विराजमान है। परमेश्वर ने अभी हमें वचन पढ़ा प्रकाश वाक्य में कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? अधिकार दूंगा सिंहासन पर बैठने का। क्या दूंगा? मैं तुम्हें क्या दूंगा? मैं तुम्हें अधिकार दूंगा सिंहासन पर बैठने के। मैं तुम्हें अधिकार दूंगा। प्रभु यीशु मसीह फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 9-11, ज्यादा नहीं 5 मिनट और बस। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 9-11। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। किसके आगे आप झुकेंगे? यहाँ लिखा हुआ है कि एक समय आएगा जब हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान पुकारेगी कि प्रभु यीशु मसीह खुदा है। अगर आज नहीं झुक रहे उस सियासत के आगे, परमेश्वर के सियासत के आगे, तो एक दिन आएगा जब आप झुकोगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति तो वही है जो परमेश्वर पे क्या करता है? भरोसा करता है, परमेश्वर पर विश्वास रखता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जिसके अंदर परमेश्वर का भय है, क्योंकि परमेश्वर का भय ही आपकी बुद्धि की शुरुआत है। तो यहां पर हमने देखा कि एक समय आने वाला है जब सब लोग झुकेंगे यीशु मसीह के सिंहासन के पास, उसके सामने। ये तो होगा ही होगा जब उसकी सेकंड कमिंग होगी, जब दोबारा वो आएंगे, लौटेंगे। लेकिन प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो आपको सिंहासन पर बैठने भी देगा, आपको अधिकार देगा, आपको वो सिंहासन पर बैठने भी देगा। अब यीशु मसीह चेलों से बात करते हैं और कहते हैं जैसे पिता मुझ में है वैसे मैं पिता में हूं, तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूं। कितना क्लोज रिलेशनशिप बताया। सारा अधिकार मुझे दिया गया, ये अधिकार तुम्हें तुम्हारे हाथ में देता हूं। हमारे जीवन में हम सबके पास एक सिंहासन है हमारे दिल में। जैसे बात कर रहे थे, दीपक बता रहे थे, हमारे दिल क्या है? सिंहासन। एक कुर्सी खाली है यहाँ पर, कई लोगों की भरी है, मेरी भरी है, कई लोग की खाली है, कई लोग के कोई और बैठा हुआ है, शैतान बैठा हुआ है। जब हम संसार में जी रहे हैं, संसार को देख रहे हैं, तो जो संसार का भगवान कौन कहलाता है? शैतान। जब हम शैतान के पास जाते हैं और उसकी बातों को मानते हैं, संसारिक बातें मानते हैं, तो हम उसके सियासत के आगे क्या कर रहे हैं? झुक रहे हैं। जब हम पाप में गिर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? किसके सियासत के आगे झुक रहे हैं? शैतान के आगे सियासत के आगे झुक रहे हैं।
जब हम बार बार मुझसे ये पाप क्यों बार बार होता है, मैं इस पे जीत विजय नहीं पा रहा हूं, मैं ये ओवरकम नहीं कर पा रहा हूं, मुझसे ये बार बार ये पाप होता है। आप बार बार कहां झुकते हैं? शैतान अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा उठाना चाहता है। वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा आत्माएं जो है मेरे सिंहासन के आगे झुके और मैं उनको कहां लेके जाऊं? नरक में लेके जाऊं। इसीलिए हम लोग डिग्गी जा रहे हैं। हम परमेश्वर के आगे हम लोग ने अभी घुटने टेक दिए, बाद में तो टिकता ही टिकता, वो तो 100% गारंटी है। शैतान भी घुटने टेका हुआ है, टेकेगा, टेका है, टेकेगा भी। किसके आगे? परमेश्वर के आगे, यीशु मसीह के आगे, और उसको भी नरक में डाला जाएगा। हम जो परमेश्वर के सिंहासन के आगे झुकते हैं, हम इसलिए नहीं झुकते हैं कि ये करने से मेरे जीवन में सफलता प्राप्त होगी या चंगाई प्राप्त होगी या आर्थिक स्थिति मेरे जीवन में सही हो जाएगी या मेरे अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा, इसलिए नहीं होता है। हम परमेश्वर के आगे झुकते हैं क्योंकि वो परमेश्वर है और वो हमारे दिल के सिंहासन में कौन है? विराजमान है। पूछिएगा ये सवाल कि आप अपने मन में, ज्यादा समय नहीं लूंगा, पूछिएगा ये सवाल कि मैं कौन से सिंहासन के आगे झुकता हूं? दूसरी बड़ी महान आज्ञा है बाइबल में, क्या लिखा है? तुम किसी के आगे दंडवत मत करना, ना किसी की मूर्ति बना के उसकी उपासना करना, ना झुकना। किसमें लिखा है? बाइबल में लिखा है, व्यवस्था ग्रंथ में, निर्गमन में भी लिखा है। लिखा है कि तुम दंडवत मत करना, झुकना मत, घुटनों पे मत आना। क्यों मत आना? क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर, जन्म रखने वाला परमेश्वर हूं। उत्पत्ति की किताब में 42:6 यूसुफ के भाई आते हैं और यूसुफ के आगे झुक जाते हैं। यूसुफ जो बचपन से एक खराब मनुष्य है, एक खराब व्यक्ति है, परमेश्वर की राहों पे चला है, हमेशा सिर्फ परमेश्वर के आगे झुका है, तो परमेश्वर उसको उठाता है और सेकेंड इन कमांड बना देता है इजिप्ट देश में। भाई लोग सोचते कि मैं मार दिया, उसे खत्म कर दिया, लेकिन क्या होता है? 42:6 में क्या लिखा हुआ है? यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत किया। मुंह के बल गिर गया और किस पर दंडवत किया? यूसुफ पर दंडवत किया। आप अगर परमेश्वर के आगे झुकते हैं तो पूरी दुनिया आपके नीचे झुकेगी। अगर आप परमेश्वर के आगे झुकते हैं प्रार्थना में, तो शैतान आपके आगे झुक जाएगा। अगर आप परमेश्वर के सिंहासन पे झुकते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हिला दे। जब आप अपने घुटने पे झुकते हैं परमेश्वर के आगे, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ज्यादा सिंहासन के बारे में चिंता मत करो, कितने सिंहासन है बाइबल में, कहाँ है, कितने ढूंढने के बैठे, इसके बारे में टेंशन मत लो, चिंता मत करो, ये असाइनमेंट दे दूंगा राइट। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सदगुरु समय के लिए, सदगुरु संदेश के लिए पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हम आप पे भरोसा रखते हैं, आप पर विश्वास करते हैं क्योंकि आप ही जीवित परमेश्वर हैं, आप ही हमारे हृदय के सिंहासन पे विराजमान हैं। हम प्रभु आपके आदेश का पालन करने वाले बन सके प्रभु, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं प्रभु, आप हमारे राजा हैं प्रभु, आप इस शरीर के राजा हैं पिता परमेश्वर, इन हाथों के राजा हैं पिता परमेश्वर, आंखों के राजा हैं प्रभु, हमारे मुंह के राजा हैं पिता परमेश्वर, हमारे चाल चलन के राजा हैं पिता परमेश्वर, इस जीवन के राजा हैं पिता परमेश्वर, इस जगह के राजा हैं पिता परमेश्वर, इस कलीसिया के राजा हैं पिता परमेश्वर, इस शहर जयपुर के राजा हैं पिता परमेश्वर, डिग्गी के राजा हैं पिता परमेश्वर, और डिग्गी के राजा के नाम पे पिता परमेश्वर जो भी हम कदम प्रभु विश्वास के साथ उठाते हैं प्रभु,
आपकी उपस्थिति मांगते हैं प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु कि आप निकियों प्रभु हमसे पहले जाए पिता परमेश्वर, और वहाँ के लोगों को हृदय को तैयार करें प्रभु। जितने भी ट्रैक्स हम बांटते हैं प्रभु, कोई भी खाली न जाए पिता परमेश्वर। हर एक ट्रैक से आत्मा बचाई जाए प्रभु, और आपके राज्य से सारे समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया।